जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मदनीस नहीं कोई आपकी चाय शाय नहीं होने लगी। मैं तो आपको ये बताने लगी थी कि ये मार्बल और टाइल्स देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं इनकी सफाई उतनी मुश्किल काम होती है। और अगर ये किचन में लगा हो तो ये बड़ा ही इसको हफ्ते में एक दिन तो लाजमी ये गहरी सफाई मांग रहा होता है। ये देखें हमारे भी किचन में मार्बल लगा हुआ है और इसके ऊपर मैं तेज़ गर्म पानी डाल रही हूँ अभी पहले, ताकि चिकना जो है वो ज़रा अपनी जगह छोड़े। रोज़ ही सफाई होती है लेकिन एक आध दिन इसको गहरी सफाई चाहिए होती है ताकि इसकी चमक रहे। ये देखें मैंने पानी डाला है और अब ये ब्लीच है, कपड़ों वाला ब्लीच, और इसके साथ कोई सा भी जो आप लिक्विड वॉश यूज़ करते हैं वो है। बिल्कुल एक ढक्कन सिर्फ जो है हम ये कपड़ों वाला ब्लीच और एक ही ढक्कन जो है ये लिक्विड वॉश, इसको हम बनाएंगे और इसे हम गर्म पानी से भीगे हुए फ़र्श के ऊपर फैला देंगे। अब मेरा मसला है घुटनों का, मैं बैठ नहीं सकती हूँ, तो मैंने इसे वाइपर के साथ ही खूब अच्छी तरह रगड़ लिया है। और अब देखें मैंने दोबारा इसके ऊपर सादा पानी डाला है और अब इसे जब वाइप करूँगी तो आप देखिएगा फ़र्श कैसा शाइन करता है। वो कहते हैं बस के दुश्वार है हर चीज़ का आसान होना, तो हर चीज़ मेहनत मांगती है। जिधर आप मेहनत करते हैं वहाँ चमक होती है। तो हफ्ते में एक दिन अगर किचन को ऐसे साफ़ कर लिया जाए तो पूरा हफ्ता दिल बड़ा खुश रहता है। तो ये देखें किचन का काम ख़त्म हुआ और ये आज मंगल था, दर्स था मेरा सीमा बाजी की तरफ, और मैंने दर्स की वीडियो बनाई और मैंने साइट को रिकॉर्ड किया। फिर इससे मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया। और मैं इतनी मुशक्क़त सिर्फ इसलिए करती हूँ कि आपको कोई चीज़ देखने से अच्छी लगे तो आप उसे स्किप ना करें बल्कि सुन लें। एक बड़ी डराने वाली बात इस आयत में मौजूद थी। सूरह नूर की आयत है ये, तो मैंने सोचा इसको भी आपके लिए यहाँ शेयर करूँ। ध्यान से जो हो, स्किप नहीं कीजिएगा। ये हाथ पैर आँखें ज़ुबान, हम इनको मेरा मेरा कहते नहीं थकते। मेरे हाथ ऐसे हो गए, मेरे हाथ वैसे हो गए। कितने लोग तो ऐसे हैं जो बात करते हैं तो अपने हाथों को ही देखते रहते हैं, पैरों के साथ इतना वक्त लगाते हैं। ये हाथ और पैर नरम मुलायम खूबसूरत गोरे चमकदार करने के लिए क्या कुछ करते हैं। ये गोरे और चमकदार नरम और मुलायम क्यूटिक्स से सजे हुए रिंग्स से भरे हुए हाथ हमारे नहीं हैं। ये हमारे पास अल्लाह की अमानतें हैं। और अल्लाह ताला इस सूरह नूर की आयत नंबर 24 में फरमाता है कि कल ये तुम्हारे ख़िलाफ़ हमारे पास गवाही देने खुद खड़े होंगे। और वो कैसा दिन होगा जिस दिन ज़बान गवाही देगी कि ये अब झूठ कहता है, तब इसने ये बात कही थी। और ये हाथ जिन्हें बनाने संवारने सजाने में ना मालूम कितना वक्त और पैसा लोग खर्च करते हैं। देखिए आप बात कर रही हो ना, आपका बच्चा बीच में आपकी बात की तरदीद कर देना किसी के सामने तो आपको बहुत गुस्सा आता है, इसलिए कि बच्चा आपका है ना, तो ये सहा नहीं जाता कि हमारा हो और हमारे खिलाफ हो। तो ये हाथ पैर आंखें कान ज़ुबान जिन्हें हम मेरा मेरा कहते नहीं थकते, ये हमारे नहीं हैं। ये हमारे पास अल्लाह की अमानत हैं और ये हमारे ख़िलाफ़ अल्लाह की अदालत में जाकर खड़े हो जाएंगे और वो सब बता देंगे जो हम नहीं बताना चाहते। तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है। बिमा कानू तामलून, वो सब कुछ जो हाथ पैर और ज़ुबान कहा और किया करती थी। मदनीस वीडियो सारी बनाने का मकसद यही था कि आपको इस बात की समझ आए कि हाथ पाँव आँखें कान नाक सब अल्लाह की अमानत है, अमानत ही समझ के इस्तेमाल किए जाएं। मैंने कहीं पढ़ा था कि बर्तन गंदे होते हैं तो अल्लाह के ज़िक्र से महरूम होते हैं, साफ़ कर दिए जाएं तो फिर ज़िक्र करने लगते हैं। तो मैं रात को कोशिश करती हूँ कि मेरे किचन में एक चम्मच भी गंदा ना रहे। जब रात को बर्तन धोती हूँ तो बस यही नियत करती हूँ कि अब ये सारे साफ़ होकर अल्लाह की हम्द करेंगे और इनके सवाब में से मुझे भी हिस्सा मिलेगा। आप भी यकीनन ऐसे ही करते होंगे। अपना बहुत ख्याल रखा करें। और हमारे चैनल का तो बहुत ही वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको ज़रूर अंगूठे के निशान को ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।